नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत डिजिटल। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी रिपब्लिक टीवी के बिजनेस एडिटर प्रणव, जिनसे हम समझेंगे कि अजरबैजान और तुर्की को लेकर के जो बायकॉट हो रहा है उसके बाद आखिरकार मार्केट में क्या कुछ चल रहा है। प्रणव, सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि चल क्या रहा है। ओके मीनाक्षी, बेसिकली मार्केट जो है आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अच्छी तरह से बाउंस बैक हुए हैं। अभी अगर बात करें तो निफ्टी इज़ राइट नाउ ट्रेडिंग अबव 25,000। पिछली बार निफ्टी 25,000 लेवल पे था जब सितंबर 2024 में निफ्टी 25,000 की लेवल पे गया हुआ था। तो फॉर द पास्ट 6 मंथ्स, पिछले 6 महीनों से निफ्टी और सेंसेक्स दोनों प्रेशर में थे। अब इसके पीछे अलग अलग कारण हैं। एक तो है डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रेड पॉलिसीज़ है उसकी वजह से निफ्टी और सभी मार्केट्स लगभग देवर अंडर प्रेशर। उसके बाद अभी जो रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस टाइम पे ही इंडियन मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में था। तो अभी लग रहा है कि इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है इंडियन इक्विटीज़ में, इंडियन मार्केट्स में और इंडिया की इकोनॉमी में, वो कहीं वापस आता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा हम इसे आसान शब्दों में डिकोड कर सकते हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए। वो ये समझना चाह रहे हैं कि अभी कहाँ पर वो इन्वेस्ट करें जिससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। ओके, अगर अभी की बात करें तो आज अगर इस मोमेंट पे आप देख रहे हो तो लगभग सभी सेक्टर्स जो है ऑटो, एनर्जी, पीएसयू बैंक्स, फार्मा, रियल्टी, सभी सभी सेक्टर्स अच्छे कर रहे हैं। ये जो उछाल पिछले कुछ दिनों से दिख रहा है मार्केट में, ये एक रिकवरी है, क्योंकि पिछले 6 महीनों से मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा था और सभी लोग ये पूछ रहे थे कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बाय। तो इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट से जब भी हम लोग बात करते हैं तो उनका कहना हमेशा यही होता है कि एनी टाइम इज़ अ गुड टाइम टू बाय। तो मेरी राय यही रहेगी कि इन्वेस्टमेंट हमेशा के लिए किसी एडवाइज़र से बात करके हो, इन्वेस्टमेंट सिस्टमैटिक रूट्स से हो, जैसे कि एसआईपी या म्यूचुअल फंड रूट्स है, इन रूट्स से हो। और मार्केट को टाइम करने का प्रयास किसी भी इंडिविजुअल ने कभी नहीं करना चाहिए। सो आई वुड से दैट इट इज़ ऑलवेज अ गुड टाइम टू बाय अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट्स एंड इन्वेस्ट थ्रू द राइट मीन्स, दैट इज म्यूचुअल फंड्स एंड एसआईपीज। तो आपने वो सारे सेक्टर्स तो बता दिए जहाँ पर अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोगों को सवाल होते हैं लोगों के, वो होते हैं गोल्ड को लेकर के। गोल्ड में इन्वेस्ट करें या ना करें। अब उसमें भी आप किस तरीके से फिजिकल जो इन्वेस्टमेंट है वो करें या फिर दूसरे तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में। देखिए, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो फिजिकल गोल्ड है, फिर डिजिटल गोल्ड है, देयर आर गोल्ड बॉन्ड्स ऑल्सो। सो यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड थ्रू अलग अलग तरीक़ों से गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एज फार एज ये सवाल है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट्स ऑलवेज से कि सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना चाहिए। वन थिंग दैट दे एडवाइस अगेंस्ट, कि जो चीज़ नहीं करनी चाहिए मार्केट में, वो ये है कि शॉर्ट टर्म पे इन्वेस्ट ना करें, कि आज लिया कल बेच दिया, आज लिया 6 महीने में बेच दिया। नहीं, ये जो एसेट्स है, गोल्ड, स्टॉक्स, रियलिटी, ये लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया, आप खरीदना एवरी टाइम इज़ अ गुड टाइम टू बाय, बट ये होना चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म से निवेश करना चाहिए, ना कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। इट शुड बी 5 साल, 6 साल, 3 साल, 10 साल। जब आप इस टाइम पीरियड पे किसी भी एसेट को देखते हो तो वो एसेट मल्टीप्लाई होता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी। सो उस वजह से ऑल एसेट्स आर गुड, गोल्ड इज ऑल्सो गुड एंड देर इज ऑलवेज अ गुड टाइम टू बाय गोल्ड। मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि इंडियंस को सोने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है, आपने सुना होगा ईज माई ट्रिप के जो को फाउंडर हैं प्रशांत पिट्टी, उनकी तरफ से ये कहा गया कि नेशन फर्स्ट, जो रिपब्लिक की भी लाइन है, नेशन फर्स्ट बिजनेस आफ्टर। तो ट्रैवल कंपनियों के लिए अभी क्या बूम है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने तुर्की और अजरबैजान के लिए अपने फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए, होटल बुकिंग्स कैंसिल कर दी हैं, तो उनके लिए कोई बूम है, उनके लिए कोई विकल्प है। देखिए, ट्रैवल कंपनीज में पहली चीज़ ये है कि ज़्यादा ट्रैवल कंपनीज लिस्टेड नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रैवल की वजह से या ट्रैवल कंपनीज ने जो बुकिंग्स कैंसिल की है उसकी वजह से उन पर जो इम्पैक्ट आएगा वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट आएगा। कुछ कुछ वेरी फ्यू कंपनीज विच आर लिस्टेड ट्रैवल कंपनीज। एज फार एज इन कंपनीज का जो प्रॉफिट एंड लॉस है या फिर जो इम्पैक्ट है, मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि देर आर मेनी अदर ऑप्शन। भारत की इकोनॉमी को। भारत की इकोनॉमी को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट इट मे बूस्ट इंडियाज इकोनॉमी, क्योंकि शायद लोग विद इन इंडिया ट्रैवल करना प्रेफर करेंगे, या तो फिर देर आर डिफरेंट ऑप्शन। मतलब दुनिया में और
कई जगह है जहाँ पे इंडियन ट्रैवलर्स जाते हैं, तो मुझे लगता है कि दैट ट्रैफिक विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अदर कंट्रीज, दूसरे देशों में लोग जाएंगे। इससे इंडिया के टूरिज्म सेक्टर पे ये मेरा पर्सनल व्यू है विद अ डिस्क्लेमर कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एक मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि हम ये रिपब्लिक पर भी खबर दिखा रहे हैं कि गाज़ियाबाद के जो बिजनेसमैन हैं, जो व्यापारी हैं, उनकी तरफ से 1200 करोड़ की एक डील कैंसिल की गई है। अब बेसिकली क्या है कि तुर्की से हम सेब भी खरीदते हैं, हम ग्रेनाइट भी खरीदते हैं, तो हमने इन तमाम चीज़ों का विरोध करना शुरू कर दिया है। अगर इंडिया ये तमाम चीज़ें नहीं खरीदती हैं, तो इंडिया के पास ऑप्शन क्या है, और क्या इंडिया की इकोनॉमी को इससे भी कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, जैसा आपने ट्रैवल को लेकर के कहा? आई थिंक मीनाक्षी, इसका इम्पैक्ट अभी देखना थोड़ा मुश्किल होगा। इट विल बी टू अर्ली टू कमेंट ऑन इट राइट नाउ। तो हमें शायद थोड़ा देखना पड़ेगा कि कब तक ये मूवमेंट चलता है, गवर्नमेंट क्या डिसीजंस लेती है, गवर्नमेंट कहाँ कहीं इन इम्पोर्ट्स का एग्जैक्टली मार्केट में कितना शेयर है, और अगर इंडियन गवर्नमेंट ये शेयर कहीं दूसरे सोर्सेज से रिप्लेस कर सकती है या करने का डिसीजन लेती है, तो ये सब डिसीजंस होने के बाद ही हम इस पे कमेंट कर पाएंगे कि इसका इम्पैक्ट कितना होगा इंडिया पे। और भारत के लिए तो ऑप्शन खुले हुए हैं, क्योंकि इतना बड़ा ग्लोबल मार्केट है जहां 140 करोड़ जनता रहती है। अब ऐसे में अगर कोई भारत के खिलाफ जाकर के हमारे दुश्मनों का सहयोग करता है, तो साफ तौर की बात है कि लोग यहाँ पर जो रहते हैं वो उनका कहीं ना कहीं बॉयकॉट करेंगे और उन्हें ही इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। रिपब्लिक डिजिटल पर ऐसी ही तमाम रोचक जानकारी के लिए बने रहिए।